2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप है। कतार इस वर्ल्ड कप के आयोजन में करीब 220 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर रहा है, जहां 2018 में रशिया में हुए वर्ल्ड कप में सिर्फ 14.2 बिलियन का ही खर्चा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुमन दे और आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर, जहां हम आपको नॉलेज के साथ साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो अंत तक बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सो मेसी एंड रोनाल्डो फैंस, चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। दोस्तों, फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है और फुटबॉल वर्ल्ड कप व्यूअरशिप के हिसाब से दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स इवेंट भी है। वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार होता है। इसका आयोजन करना हर किसी देश के लिए गर्व की बात होती है, इसीलिए हर देश चाहता है कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी उसे ही मिले। लेकिन जब से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतार को मिली है, तब से इसको लेकर बहुत सवाल खड़े हो गए हैं और उसके साथ साथ कई सारे कंट्रोवर्सी भी होने लग गई, क्योंकि कतार ने ये मेजबानी यूएस, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को वोटिंग में पछाड़ कर हासिल की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। 2018 की तरह इसमें भी 32 देशों ने हिस्सा लिया है और इन देशों को 8 ग्रुपों में बांटा गया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर 2022 वर्ल्ड कप इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, और साथ में जानेंगे इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड वो सब अमेजिंग फैक्ट्स जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब से कतार को मेजबानी मिली है, तब से उस पर मेजबानी के लिए फीफा के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगे हैं। कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आरोप है कि कतार ने उनके पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत देकर इसकी मेजबानी को खरीदा है। इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हुआ है और उससे जुड़ी कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी सामने आया था। मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने भी कतार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कतार को वर्ल्ड कप की मेजबानी देना बहुत बड़ा भूल था। लेकिन कतार ने उन सब आरोपों को निराधार बताया और ये भी बताया है कि सबका जमकर मुकाबला किया जाएगा। और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले मेजबान कतार पर और एक गंभीर आरोप लगा। ब्रिटिश सेंटर के राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ अमजद तोहा ने ट्वीट कर कहा है कि कतार ने इक्वेडर के खिलाड़ियों को पहला मुकाबला हारने के लिए 7.4 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी है। कतार और इक्वेडर के 5 सूत्रों ने मुझे इसकी जानकारी दी है। हम लोग चाहते हैं कि ये झूठ हो, शायद मेरे ये लिखने से नतीजे प्रभावित होगा। दुनिया को फीफा के भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कतार में ये विश्व कप नवंबर-दिसंबर में हो रहा है, क्योंकि जून-जुलाई में कतार का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये ध्यान में रखते हुए फीफा ने नवंबर-दिसंबर का समय वर्ल्ड कप करने का फैसला लिया था। हालांकि कुछ मेजर यूरोपियन लीग इस टाइमिंग का भी विरोध किया था। दोस्तों, कई न्यूज मीडिया में छपे न्यूज के अनुसार सही समय पर टूर्नामेंट करवाने के लिए मजदूरों को समय से अधिक काम करवाया गया। कई मजदूरों के पासपोर्ट को भी जब्त कर लिए गए थे। कफाला सिस्टम का भी बहुत निंदा किया गया था, जो सिस्टम श्रमिकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। द गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक ही भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश के लगभग 6,750 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। उन लोगों को फीफा वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चरल काम, मेनली स्टेडियम तैयार करने के लिए लगाए गए थे। हालांकि मेजबान कतार ने टोटल सिर्फ 37 लोगों के मारे जाने की बात ही कबूली थी। दोस्तों, मिस्टर खालिद सलमान, जो कतार के पूर्व खिलाड़ी और 2022 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर भी है, वो वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ ही दिन पहले जर्मन ब्रॉडकास्टर ZDF के साथ एक इंटरव्यू में समलैंगिकता को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समलैंगिकता एक मानसिक विकृति है। विश्व कप शुरू होने से कुछ ही दिन पहले दिए गए उनके इस बयान ने फिर से कतर वर्ल्ड कप को और एक विवादों में ला दिया। हालांकि उन्होंने ये भी बोला था कि LGBT कम्युनिटी को यहाँ आने से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे एंटी LGBTQ नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर कतार में सख्त कानून बने हुए हैं,
जिसके कारण LGBT फैंस के कतार में कई सारे मुश्किलें आ सकती थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान और मशहूर फुटबॉलर हैरी केन से लेकर जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नॉयर और कई सारे प्लेयर्स LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट किया और हैरी केन का वन लव आर्म बैंड भी बहुत चर्चा की विषय बनी थी। और हाँ, पोर्चुगल और यूरुग्वे मैच के दौरान एक शख्स LGBT का झंडा लेकर ग्राउंड में घुस गया था और उसके नीली टी शर्ट के आगे लिखा था सेव यूक्रेन और पीछे लिखा था रेस्पेक्ट फॉर इरानियन वुमेन। दोस्तों, कतार में अल्कोहल को लेकर भी विवाद हो चुके हैं क्योंकि इस देश में सार्वजनिक तौर पर शराब बेचने और पीने दोनों पर पाबंदी है, जबकि इस फीफा टूर्नामेंट में दुनिया के कई हिस्सों से लोग आते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग शराब का सेवन भी करते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार कतार ने फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले सभी 8 वर्ल्ड कप स्टेडियम में भी बियर बिक्री पर रोक लगा दी। वर्ल्ड कप शुरू होने से केवल 2 दिन पहले कतार के इस यूटर्न से दर्शकों को बड़ा झटका लगा है। फीफा के लिए मुश्किल बात यह भी है कि मशहूर बियर ब्रांड बडवाइजर इस वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर में से एक है। हालांकि कतार में कुछ लाइसेंस्ड हाई एंड होटलों में अल्कोहल अलाउड है। दोस्तों, हाल ही में हुई ये विवाद ने और एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया। जब एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उनको सुरक्षा कर्मियों ने लाइव रिपोर्टिंग करने से रोक दिया। रिपोर्टर ने अपना परमिट और एक्रेडिटेशन सुरक्षा कर्मियों को दिखाने के बावजूद भी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे थे और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी पत्रकार के कैमरे को तोड़ने की भी बात करने लगे। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया था, जिसके कारण कतार की पूरी दुनिया में आलोचना होना शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर खराब मैसेज जाने के बाद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पत्रकार से माफी मांग ली गई थी। दोस्तों, लड़कियों के कपड़ों के नियमों को लेकर भी काफी आलोचना हुई थी। कतार के कई क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थान पर ड्रेस कोड लागू है। रिवलिंग ड्रेसेस में पाबंदी है। नियमों के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं के दोनों कंधे, सीना, पेट और घुटने ढके होने चाहिए। इसके अलावा गैर शादीशुदा जोड़ों को शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं है। गैर शादीशुदा कपल्स को होटल के एक कमरे में रहने की भी मना है। इन सारे नियमों के कारण कतार की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। दोस्तों, आप बात करते हैं इस वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इतिहास का सबसे महंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप है। 2017 में द गार्डियन में आई एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कतर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए हर हफ्ते करीब $500 मिलियन का खर्चा कर रहा था। कतार ने अभी तक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लगभग $220 बिलियन का खर्चा कर चुका है, जो आज तक के किसी भी टूर्नामेंट के लिए सबसे अधिक खर्चा है। अब बात करते हैं स्टेडियम 974 की। दोस्तों, वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे सवाल उठे थे कि कतार के पास खुद के बड़े स्टेडियम तो नहीं है, फिर इतनी बड़ी आयोजन कैसे करवाएंगे। पर कतार ने समय से पहले 8 आलीशान स्टेडियम बनवा दिए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा कतार के रस अबू अबोद में बने शिप के आकार वाले स्टेडियम 974 की जा रही है। ये स्टेडियम पूरी दुनिया की ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि ये स्टेडियम 974 रिसाइकिल्ड शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। स्टेडियम 974 कतार के अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कोड और इसके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले शिपिंग क्रेट की संख्या के नाम पर रखा गया है। ब्राजील और साउथ कोरिया के मैच के बाद ही स्टेडियम 974 ने फीफा वर्ल्ड कप में अपने कुल 7 मैचों की मेजबानी पूरी कर ली। हैरान करने वाला बात यह है कि अरबों की लागत से बने इस स्टेडियम का विखंडित यानी डिसमेंटल प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुके हैं। दोस्तों, कतार एक ऐसा देश है जहां समर में टेम्परेचर औसतन 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसलिए वर्ल्ड कप को कतार ने नवंबर और दिसंबर के महीने में आयोजित करने का फैसला किया। लेकिन ये समय में भी कतार में काफी गर्मी होती है। कतार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्टेडियम में टेम्परेचर को मेंटेन करना था, क्योंकि स्टेडियम में हजारों संख्या में लोग मैच देखने आते हैं। इसके लिए कतार ने इन स्टेडियम्स में एक ऐसा कूलिंग सिस्टम लगाया जो आपको चौंका देगा। दरअसल ये पूरी एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स को विकसित करने वाले व्यक्ति है डॉक्टर सऊद घनी, जिनको डॉक्टर कूल के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टेडियम की छत को ऐसा डिजाइन किया गया कि बाहर की गर्म हवा स्टेडियम के अंदर तक न आ सके। उन्होंने फीफा के साथ एक साक्षात्कार में समझाया कि
कूलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हम ना केवल हवा को ठंडा कर रहे हैं, हम इसे साफ भी कर रहे हैं। सौर ऊर्जा की उपयोग करके बाहर की हवा को ठंडा किया जाता है और फिर स्टैंड में ग्रिल और बड़े पिच साइड नोजल के माध्यम से स्टेडियम्स के अंदर प्रवाहित किया जाता है। उनके मुताबिक स्टेडियम के बाहर का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस भी रहा तो अंदर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जाने क्या है खासियत विश्व कप में होने वाली गेंद अल रहला की। विश्व कप 2022 में इस्तेमाल होने वाली आधिकारिक मैच गेंद का नाम है अल रहला। इसका मतलब होता है यात्रा यानी सफर। आडिडास ने ये फुटबॉल को एक विशेष रूप से डिजाइन किया है। जैसे मोबाइल फोन्स को चार्ज किया जाता है, उसी तरह से इस फुटबॉल को भी मैच शुरू होने से पहले चार्ज किया जाता है। एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप में VAR यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। गेंद के बीच में करीब 14 ग्राम सेंसर लगाया गया है। इसके सहायता से रेफरी गेंद की सही लोकेशन के बारे में पता लगा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ल्ड कप में सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, जैसे आपको पहले ही बताया है कि कतार में चल रहे ये फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है। इस फीफा वर्ल्ड कप की टोटल प्राइज मनी 3,585 करोड़ रुपए रखी गई है, जो 2018 वर्ल्ड कप के प्राइज मनी से कई ज्यादा है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप में विजेता टीम को $42 मिलियन करीब 342 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि जो टीम रनर अप रहेगी उनको $30 मिलियन करीब 248 करोड़ रुपए मिलेगी और थर्ड और फोर्थ नंबर पर रहने वाली टीम को 27 मिलियन और $25 मिलियन दिए जाएंगे, जो 225 और 206 करोड़ रुपीस के करीब होता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 17 से 32 नंबर यानी कि आखिर नंबर पर रहने वाली टीम को भी करीब 74 करोड़ रुपीस मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 दिसंबर को हुए मैच में मोरक्को के खिलाफ जीत के बाद क्रोएशिया ने तीसरा स्थान हासिल किया। 18 दिसंबर को फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरे थे। मैजिशियन मेसी और यूथ फुटबॉल आइकन एम्बापे के बीच ये खिताबी भिड़ंत बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल वीडियो? और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपका फेवरेट प्लेयर और फेवरेट टीम कौन सी है। आप किसके फैन हो, रोनाल्डो या मेसी? और हाँ, इस वर्ल्ड कप फाइनल में आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस या अर्जेंटीना? अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने प्यार हम पर बनाए रखें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेट्स गो।